बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। 3 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है इन दोनों वैल्यूज को, ब्रैकेट के आउटसाइड है। 3 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3 टाइम 2 जार 6x माइनस 3 टाइम 7 जार 21। लेट्स सपोज क्वेश्चन आपका यूं है, 3 इज मल्टीप्लाइंग ऑल दीज 4 वैल्यूज। सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 वैल्यू से। 3a से मल्टीप्लाई होगा, एक साथ डिजिट क्या है 1, 3 टाइम a जार 3a प्लस 3 टाइम 2 जार 6b प्लस 3 टाइम 3 जार 9c प्लस 3 टाइम 4 जार 12d। ये आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के स्टार्ट से ब्रैकेट के एंड तक की वैल्यू तक। 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 को चेक करते हैं, 2 टाइम 5 जार 10 y प्लस 2 टाइम x जार 2x। ये माइनस साइन का ध्यान रखना है आपने, ये वाला माइनस। 5 टाइम सी ज़रा 15 y बट माइनस, माइनस है साइन, इसका साइन प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस। माइनस 5 मल्टीप्लाई जब होगा 4 के साथ 5 टाइम 4 ज़ार 20 x, साइन क्या आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इनमें से वो वैल्यू जो सेम है उनको आपस में एडअप करेंगे, सेम वेरिएबल है जिनका, मीन्स 2x प्लस 20x प्लस 10y प्लस माइनस 15y, 10y माइनस 15y विल गेट 22x प्लस, अब ये माइनस वैल्यू ज़्यादा है तो साइन माइनस का आएगा, माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5y। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई आउट द ब्रैकेट। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अगर आपके पास ब्रैकेट्स गिवन है ना, वी हैव 4 वैल्यूज। इन 4 वैल्यूज में फर्स्ट वैल्यू 3a जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4a से भी और माइनस 3 से भी। 3 टाइम 4 जार 12, देन a को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, a मल्टीप्लाइड बाई a विल गेट a स्क्वायर, तो 12 a स्क्वायर। उसके बाद 3 फर्स्ट वैल्यू विद सेकेंड वैल्यू अदर ब्रैकेट, 3 टाइम 3 जार 9, 9a, साइन क्या आएगा नेगेटिव का, इस नेगेटिव की वजह से। अब नेक्स्ट पार्ट है 5 आपका। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से आप, 5 टाइम 4 जार 20 एंड देन a गिवन है आपका, 5 टाइम 3 जार 15 नेगेटिव का, इस नेगेटिव साइन की वजह से। अब इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई भी सिमिलर नहीं है, इन दोनों नंबर्स को हम एडअप करेंगे। प्लस 20a माइनस 9a विल गेट 11a। इसके साथ की कोई वैल्यू नहीं है a स्क्वायर में, अगर होती तो हम एडअप कर देते, 12a स्क्वायर एंड माइनस 15, कोई और डिजिट कांस्टेंट भी नहीं है वरना इसको भी ऐड कर देते। नेक्स्ट पार्ट है आपका x माइनस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को काफ़ी, जैसे 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 है ना, a क्यूब मीन्स a इंटू a है। इसी तरह x माइनस 3 होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 3। उसके बाद पहले वाला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड देन x मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3x। अब सेकेंड वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू एक्स माइनस 3x एंड देन माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 9, 3 टाइम 3 जार 9। ये सिमिलर होते हैं, होंगे भी हमेशा सिमिलर, इन दोनों को आपने एडअप कर देना है। सेम साइन है, एडअप करेंगे, माइनस 3 माइनस 6 प्लस 9। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टराइज करना है आपने। फर्स्ट क्वेश्चन 3a प्लस 6, इन दोनों में कॉमन चीज़ आपने देखनी है वो क्या है, इन दोनों में 3 कॉमन है। अगर आप कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, ओनली a। यहाँ पे क्या बचता है, 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 है। अगर 3 कॉमन कर लेते हैं आप तो बाकी क्या बचता है यहाँ पे 2। फैक्टराइज करके बेटा हमेशा अब आपने चेक ज़रूर करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। 3 टाइम a ज़ार 3a एंड देन 3 टाइम 2 ज़ार 6, सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आपका आंसर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, डिजिट तो कॉमन नहीं है, ये 2 है ये 3 है। अब x दोनों में नज़र आ रहा है, x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे कितने x बचेंगे स्क्वायर में से, यानी x स्क्वायर मतलब
x इंटू एक्स है, एक आप कॉमन कर लेते हैं तो एक बचता है और 2 आपका वैसे ही है, -3 बचेगा और y बचेगा, x आपने कॉमन कर लिया 3y। रफ साइड पे आपने रीचेक कर लेना है, 2x² -3xy सेम है जी, बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप नंबर देखते हैं 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं सब, यानी 4 आप कॉमन करेंगे, 4 के अलावा ए और ये a स्क्वायर है, तीनों में से a कॉमन करेंगे आप। c इस साइड पे c नहीं है, यहाँ पे c है और यहाँ पे b है, बाकी किसी में b नहीं है। जो तीनों वैल्यूज में अगर आपका सेम नंबर वेरिएबल या कांस्टेंट होगा वो आप कॉमन करेंगे। 4a कॉमन किया, यहाँ पे 1 बचता है, कई स्टूडेंट 0 लिख देते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिखते वो मैं बताता हूँ आपको। 4 टाइम 2 ज़ार 8 एंड c a कॉमन कर लिया आपने और इसका ये स्क्वायर में से a कॉमन कर लिया, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 4 टाइम 4 ज़ार 16 a एंड b। अब जब आप रिवर्स चेक करते हैं तो 4 टाइम a ज़ार 4a, 4 टाइम -2 -8ac एंड देन 16a² b। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये आपके पास 4a ना आता, तो इसलिए यहाँ पे 1 करते हैं। अगर आपका पूरा डिजिट कॉमन आ रहा है 4a तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, ताकि जब रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो आपके पास 4a वापस आ जाता है। अगर 0 होता तो यहाँ पे 0 होना था, जो कि रॉन्ग था।